हेलो एनिमे लवर, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। अच्छा रुक जाओ। तो स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में साकामोतो डेज़ एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे ये जो एनिमे सीरीज़ है अभी अराइविंग है, मतलब एक एक करके एनिमेज आ रहे हैं, ठीक है ना। शायद तुम लोगों को बहुत सारे अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई दे रहा होगा, तो तुम लोग उस आवाज़ को इग्नोर करना, सिर्फ और सिर्फ मेरे बातों पर ध्यान देना, ठीक है ना। ओके, तो ये जो एनीमे है वो धीरे धीरे करके आ रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही एपिसोड आया हुआ है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब तक मैं अपलोड करूँगा तब तक मुझे नहीं पता कि कितने सारे एपिसोड्स आ जाएंगे, लेकिन जितने भी आएंगे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो एनिमे है बहुत ही ज़्यादा शानदार एनिमे है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनिमे है भाई। ये देखकर मेरा एकदम सर घूम गया था यार, इतना ज़्यादा बढ़िया एनिमे कैसे हो सकता है। और स्टोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। पता नहीं यार किसको कैसा लगा होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है। तो इस एनिमे को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर तुम लोगों को इससे मिलता जुलता एनिमे पता है कि ऐसा कोई एनिमे एग्जिस्ट करता है और तुम लोग चाहते हो कि मैं उस एनिमे को एक्सप्लेन करूँ, तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उस एनिमे को एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम लोगों को पता है कि इस चैनल में क्या करना होगा। और दूसरे चैनल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं एक गेम प्ले वगैरह खेलता हूँ। अभी मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ गेम प्ले में, क्योंकि उस चैनल में मेरा बिल्कुल भी सब्सक्राइब वगैरह नहीं हुआ है, तो सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं हुआ है। तो तुम लोग अगर चाहते हो मुझे सपोर्ट करना तो तुम लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक मेरा टेक्नोलॉजी चैनल है, उसको भी सपोर्ट कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। और एक और मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, उसको भी सपोर्ट वगैरह कर सकते हो। ये जो 3 चैनल है मैं अभी रिसेंटली खुला है ताकि मुझे थोड़ा सा मतलब पैसा वगैरह मिल सके, क्योंकि एनिमे वाले चैनल पे पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता। 10,000 सब्सक्राइबर हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं आया है। मैं बकवास बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। अभी बकवास बंद करते हैं, चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। ओके, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा जो कि हमारी इस कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि सागामोतो, वो धीरे धीरे करके चल रहा था और उसकी एक हाथ में बंदूक था एंड उसकी आंखों के सामने चश्मा रखा हुआ था। उसकी आंखें एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक उस बिल्डिंग पे एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल वहां पर मौजूद बहुत सारे बंदों ने अपनी अपनी बंदूक उस साकामोतो की तरफ तान दिया था। लेकिन यहाँ पर भी साकामोतो बहुत ही इजीली, बहुत ही कामली तरीके से चल रहा था। और तभी अचानक वो लोग जो है वो साकामोतो के ऊपर वो गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर साकामोतो अपनी एक तलवार की मदद से, एक कटाना की मदद से उसकी उन लोगों की सारे के सारे बंदूक की गोलियों को काटने लगता है, एकदम डॉज करने लगता है और एक एक करके उनमें से हर एक बंदे को टपकाने लगता है, मतलब चीड़ फाड़ करने लगता है। यार साकामोतो इन लोगों को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से काटता है कि अगर इनमें से कोई भी जिंदा बच जाता तो ये उन लोगों की सबसे ज़्यादा बड़ी नाइटमेयर होती। मतलब साकामोतो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारता है। कुछ लोगों को तो वो बंदूक से मारता है, कुछ लोगों को वो अपनी तलवार से मारता है एंड एक बंदे को तो वो एकदम ऊपर लटका ही देता है। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोतो एक ऐसी गैंगस्टर था, मतलब एक ऐसी हिटमैन था कि उसे सभी लोग, सभी गैंगस्टर उससे डरते थे। एंड बहुत सारे गैंगस्टर, बहुत सारे हिटमैन्स ऐसे भी थे जो उनको अपने आइडियल मानते थे, उसको बहुत ही ज्यादा एडमायर करते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक हादसा होता है, बहुत ही ज्यादा प्यारी हादसा। होता यह है कि साकामोतो एक दिन ग्रोसरीज वगैरह खरीदने के लिए एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है। लेकिन वहां पर जाकर वो एक लड़की को, बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की को देखता है, जिसे देखने के बाद वो उस लड़की की प्यार में बिल्कुल पूरी तरीके से फंस जाता है। एंड उस दिन से वो अपनी जो काम है, अपनी हिटमैन की जो काम है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ देता है। वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। साकामोतो इस लड़की से शादी भी कर लेता है एंड उन लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी होती है। और अब साकामोतो हो चुका है एक मोटा बंदा एंड इज ए फैमिली गाय। अब अगले पल हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और ये भी एक हिटमैन है और ये साकामोतो के साथ ही काम करता था पहले। लेकिन ये बहुत दिनों से साकामोतो को ढूंढता रहता है। ये हम लोगों को अभी नहीं बताया है कि क्यों ढूंढता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा साकामोतो को क्यों ढूंढ रहा था। अब हमें उस स्टोर को दिखाया जाता है कि जिस स्टोर के सामने ये बंदा खड़ा हुआ था, और बेसिकली ये स्टोर साकामोतो का ही स्टोर है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक बच्चा
शीशे के ऊपर एक गोला बनाता है और वो बोलता है कि मिस्टर देखो जरा, मैं इस निशाने को निशाना बनाता हूँ, मतलब इस निशाने में मैं अपना एरो मारने वाला हूँ। और वो बोलता है कि अगर मैं इस निशाने पे अपना एरो मार देता हूँ तो आप मुझे एक जूस फ्री में दोगे। और इतना कहते ही वो निशाना लगाता है, लेकिन उसके एरो जाकर बाहर कहीं पर लगता है, उसके निशाने पर नहीं लगता है। लेकिन इसी बीच साकामोतो की वाइफ एंड उसकी बेटी वहां पर मौजूद हो जाती है, मतलब आ जाती है। अब वो एरो जाकर जिस जगह पर गिरा था, ये लड़का जाकर उस जगह से उस एरो को उठाने जा ही रहा था कि तभी उसके बैग की जिप खुलकर उसके अंदर रखा हुआ सारे के सारे सामान नीचे गिर जाता है। और उसके अंदर एक इंक का बॉटल भी था, जो गिर कर जाकर टपली खाकर एकदम सामने खड़ा हुआ एक और बंदे की पैंट पे जाके गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैंट पे पूरा का पूरा इंक भर जाता है। तो ये देखकर वो बंदा जो है उस लड़के को कॉलर से पकड़ के उठाता है और उसे ये बोलने लगता है कि आखिर तुमने ये क्या किया यार, ये मेरा एक सफेद पैंट है और तुमने इस पे इंक गिरा दिया, अब मैं इसे हटाऊंगा कैसे वगैरह वगैरह बोल रहा था। और इसी बीच गलती से ये लड़का दोबारा से उसके पैंट पे पैर रख देता है, जिस वजह से उसके पैर के नीचे लगा हुआ इंक उस बंदे की पैंट में दोबारा से लग जाता है। और ये देखकर ये बंदा तो बिल्कुल एकदम बौखला जाता है, वो एकदम मुक्का उठाकर उस बंदे को मतलब उस लड़के को मारने वाला ही था कि तभी साकामोतो पीछे से आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड एक पेंसिल लेकर उसके गले में एकदम घुसा देता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये बस साकामोतो इमेजिन कर रहा था, अपनी मन में ख्याली पुलाव बना रहा था। तो साकामोतो की इस मूव को देखकर, इस एटीट्यूड को देखकर पीछे बैठा हुआ वही नाइस मूव, एक पेंसिल की मदद से एक बंदे की जान ले लेना, ये एक बहुत ही बढ़िया मूव है। और यहाँ पर ये बंदा हमें ये डिस्क्लोज करता है कि ये बंदा आखिर एक साइकिक पावर वाले बंदा है, मतलब ये लोगों के माइंड को रीड कर सकता है। और इसका नाम है शिन, मतलब ये खुद ही बताता है कि मेरा नाम है हिटमैन शिन। और तभी हम देखते हैं कि साकामोतो आकर एकदम एक पंच मारता है उसकी थोपड़े पर, जिस वजह से वो एकदम वहां पर बौखला जाता है। लेकिन ये भी इसकी ख्याली पुलाव था, मतलब ये साकामोतो के दिमाग में चल रहा था और यहाँ पर शिन ये भी पढ़ लेता है, उसकी माइंड को पढ़ लेता है, रीड कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा जो है, मतलब शिन जो है, वो बोलता है कि अपनी दिमाग में बंदों को मारना बंद करो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ काम करता था पहले, पता है ना मैं क्या काम करता था तुम्हारे साथ। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साकामोतो और वो बंदा जो है, मतलब सीन, दोनों एक जगह पर बैठ के बातचीत वगैरह कर रहा था। बेसिकली यहाँ पर सीन ही बातचीत वगैरह कर रहा था। वो बोलता है कि आखिर आपने ये सब शुरू क्यों कर दिया, और ये सब ट्रू है हाँ कि आपने सब कुछ काम छोड़ छाड़ के एक फैमिली बसा लिया है। और आप अपने फिगर को देखो यार, आप एक बहुत ही बढ़िया गैंगस्टर हुआ करते थे, हर एक गैंगस्टर आपसे डरता था, लेकिन आप अपनी फिगर को क्या बना चुके हो, अब तो बहुत ज़्यादा मोटे वगैरह हो चुके हो। और ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। लेकिन हमारा साकामोतो जो है वो एकदम चिल रहता है, एकदम कूल रहता है और नूडल्स खाता है, कप नूडल्स खाता है। तो बातचीत करते करते सीन जो है वो अपनी जेब में से एक सिगरेट निकालता है और वो सिगरेट जलाने ही वाला था कि तभी वो ये देखता है कि उसकी सिगरेट एकदम कट के नीचे गिर गया, जो देखकर वो एकदम बौखला जाता है। वो बोलता है कि साकामोतो इतना ज़्यादा फर्स्ट है कि मैं उसको देख ही नहीं पाया कि उसने कब मेरा सिगरेट काट दिया। और यहाँ पर वो ये बोलता है कि क्या ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, मतलब क्या वो मुझे ये कहना चाहता है कि मैं उसे कभी भी मार नहीं सकता। तो ये दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो साकामोतो से थोड़ा सा हेल्प मांगता है। तो ये दोनों जब वहाँ पर पहुँचते हैं उस आदमी के साथ, तब वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बेसिकली ये आदमी जो है वो साकामोतो को उसके पैर काटने के लिए लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर सिन पहले से यही सोच रहा था कि शायद साकामोतो अब सिविलियन से सुपारी लेता है। साकामोतो अब धीरे धीरे करके उस पेड़ को बहुत ही तेजी से एकदम बढ़िया तरीके से काट देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकामोतो एक छोटी सी बच्ची को खाना वगैरह खिलाने में मदद कर रहा था, मतलब ये एकदम फैमिली का बन चुका था। ये हर एक बंदे को, हर एक औरत को हेल्प वगैरह कर रहा था, हर एक लोग से बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से पेश आ रहा था। तो साकामोतो की ये सब हरकतें देखकर सिन उसे बोलता है कि साकामोतो, मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा अगली दिख रहे हो। और इतना कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है और जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। और यहाँ पर वो साकामोतो के बारे में थोड़ा बहुत सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल में एक कॉल आता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे ये कहता है कि क्या तुमने साकामोतो का काम तमाम कर दिया। तो यहाँ पर सीन थोड़ा बहुत बातचीतों में उलझाना चाह रहा था अपनी बॉस को, लेकिन फाइनली वो ये कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया है। असल में सीन यहाँ पर साकामोतो को टपकाने के लिए आया था और वो यही काम के बारे में अपनी बॉस से बात कर रहा था। तो अब रात में ये बंदा खाना पीना खाकर नहा धोकर लेट जाता है और लेटे हुए ये सोचने लगता है कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो कोई और आकर ये काम कर देगा, मतलब साकामोतो को टपकाने का काम कर देगा। और ये सोचते सोचते वो सो जाता है एंड नेक्स्ट सुबह वो दोबारा से साकामोतो की शॉप में जाता है
लेकिन आज वो साकामोतो से बातचीत वगैरह नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए आया था। और वो शॉप के बाहर खड़े होकर ही अपनी गन में साइलेंसर लगाता है और साइलेंसर लगाने के बाद ही वो शॉप के अंदर घुस जाता है। और साकामोतो सामने ही काउंटर में बैठा हुआ था और शॉप के अंदर आते ही वो बंदा अपना बंदूक निकालता है और अचानक साकामोतो के ऊपर एक गोली मार देता है। लेकिन साकामोतो अपनी मुंह के अंदर एक कैंडी रखा हुआ था और वो कैंडी उस गोली की तरफ फेंक के मारता है, अपनी मुंह से थुक कर मारता है और वो कैंडी जाकर लगता है उस गोली पे, जिस वजह से उस गोली का डायरेक्शन चेंज होता है एंड वो गोली जाकर लग जाता है दूसरी तरफ, मतलब साकामोतो को जाकर नहीं लगता है। और इसी बीच साकामोतो एक आइसक्रीम लेकर उस बंदे के ऊपर फेंक के मारता है, जिस वजह से इस बंदे की जो ध्यान है वो थोड़ा सा भटक जाता है। और वो जब सामने की तरफ देखता है तब वो देखता है कि साकामोतो वहाँ पर नहीं है, साकामोतो कहीं पर जाकर छुप चुका है। अब ये दोनों छुपन छुपी का खेल स्टार्ट करता है, मतलब ये उसे ढूंढ रहा है, वो उसे ढूंढ रहा है और यहाँ पर मारपीट स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये तो गोलीबारी करे जा रहा था, लेकिन साकामोतो बिल्कुल भी गोली नहीं मार रहा था, वो बिल्कुल एकदम कामली तरीके से हैंडल करता है इस पूरी सिचुएशन को। एंड थोड़ी देर तक छुपन छुपाई का खेल खेलने के बाद साकामोतो पीछे से आकर उस बंदे के ऊपर एक जोरदार लात मारता है, मुंह पे एकदम जोरदार लात मारता है, जिस वजह से ये बंदा एकदम सेल्फ वगैरह तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। लेकिन गिरते हुए उसे साकामोतो की पुराने वाली इमेज अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है और बंदा यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सिन का जब आंखें खुलता है तब वो देखता है कि वो किसी के घर पे लेटा हुआ है, तो ये पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन वहां पर मौजूद साकामोतो की डॉटर एंड साकामोतो की वाइफ ये बोलता है कि दरअसल हम लोग स्टोर के ऊपर वाले मंजिल पे है और ये हम लोगों का घर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो अब उसकी वाइफ, साकामोतो की वाइफ उसे ये बोलती है कि क्यों ना तुम लोग हम लोगों के साथ ही डिनर कर लो। लेकिन यहाँ पर ये बंदा पहले तो नहीं मान रहा था, फिर वो लोग सभी लोग एक साथ मिलकर बैठ जाता है डिनर टेबल पे। अब यहाँ पर ये बंदा यही सोच रहा था कि क्या इसमें पॉइजन वगैरह मिला हुआ है, क्या इसमें पॉइजन मिला हुआ है मुझे मारने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ सोचते हुए जब वो पहला निवाला अपनी मुंह पे डालता है तब उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो बोलता है कि इतना ज्यादा खूबसूरत खाना मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी नहीं खाया। और वो खाता ही जाता है, खाते ही जाता है और वो सामने बैठा हुआ साकामोतो को भी देखे जाता है और वो ये देखता है कि वो एक फैमिली लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है। वो अपनी बेटी को खाना वगैरह खिला रही है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी फैमिली को लेकर। अब खाना पीना खत्म होने के बाद फाइनली वो बाहर आ जाता है एंड उसके पीछे पीछे साकामोतो भी उसे छोड़ने के लिए आता है। और यहाँ पर सिन साकामोतो को थैंक यू फॉर डिनर कह के जाने ही वाला था कि तभी साकामोतो पीछे लगा हुआ एक पोस्टर दिखाता है जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आगे जरूर आना इस शॉप पे। और ये देखकर शिन वहां से चला जाता है थोड़ा सा। अब शिन जाता है अपनी बॉस के पास एंड वहां पर जाकर अपनी बॉस के पैर में नाक रगड़ने लगता है। वो बोलता है कि प्लीज आप साकामोतो को छोड़ दीजिए, वो अपनी फैमिली लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन यहाँ पर उसका बॉस बिल्कुल भी नहीं मानता। वो बोलता है कि ये हम लोगों का रूल है, अगर कोई भी हमारे ग्रुप को छोड़कर जाता है तो उसे मरना ही पड़ेगा और अगर वो मरना नहीं चाहता तो दोबारा से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिन बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट भरी आंखों से, रिक्वेस्ट भरी गला से ये बोलता है कि प्लीज आप मेरी जान ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप प्लीज साकामोतो को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर बॉस मान जाता है, बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अपनी जान दे देते हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर सीन अपना जान देने ही वाला था, मतलब अपनी बंदूक को अपनी टुट्टी में रखकर अपनी ट्रिगर दबाने ही वाला था। तभी वो उसकी बॉस की माइंड रीड कर लेता है और उसकी बॉस यही सोच रहा था कि अगर ये मर जाएगा तो क्या सोच रहे हो तुम लोग, मैं साकामोतो को छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं साकामोतो को जरूर मारूंगा। तो ये बात सीन को पता चल जाता है क्योंकि ये तो साइकिक बंदा है, ये लोगों की माइंड को रीड कर सकता है। तो ये बात सुनकर सीन बोलता है कि मैंने तुम्हारे बात सुन लिया है, तुमने अभी अभी क्या कहा है मैंने सुन लिया है। और इतना कहते ही वो अपनी बंदूक को बॉस के ऊपर तान देता है एंड इसी बात के साथ वहां पर शुरू हो जाती है एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई और वहां पर बहुत ही ज्यादा गोलीबारी स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोतो अपनी कान में हेडफोन लगाकर वहां पर हो रही गोलीबारी को सुन रहा था। आखिर इसे कैसे पता, मतलब इसने कोई ना कोई ट्रांसमीटर तो सीन के ऊपर फिट कर दिया था, ठीक है ना। तो वहां पर बहुत सारा गोलीबारी सुनने के बाद साकामोतो एक चाबी घुमाता है और अचानक से वहां पर बहुत सारे फायर आर्म्स निकल आते हैं, मतलब एकदम औजार वगैरह सब कुछ निकल आता है। बहुत सारे बंदूक रखे हुए थे वहां पर, लेकिन उन सब बंदूक के अंदर से साकामोतो एक ट्रेजर गन चुनता है, मतलब जिस गन की मदद से लोग आदमियों को शॉक देता है एंड बेहोश करता है, ये वाला गन चुनता है ये बंदा। और ये गन लेकर वहां पर पहुंच जाता है
और इस तरफ सीन जैसे तैसे करके उन लोगों से बच रहा था, लड़ाई वगैरह कर रहा था, गोली वगैरह मार रहा था और मारते मारते अचानक उसकी जो मैगजीन है, लास्ट मैगजीन बचता है। अब वो अपनी लास्ट मैगजीन रिलोड करता है अपनी बंदूक में, इसी होप में कि शायद वो यहाँ से निकल जाएगा। और रिलोड करते ही वो दौड़ते हुए गोलियां मारते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक गोली आकर सिन की पैर पे लग जाता है, जिस वजह से सिन वहीं पर ढेर हो जाता है और चारों तरफ से बंदे आकर उसे घेर लेते हैं, उसकी एकदम मुंह के सामने बंदूक रख देता है। अब यहाँ पर सिन की बचने की कोई भी चारा नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकामोतो पीछे से आकर उस ट्रेजर गन से उन तीनों बंदों को एकदम ढेर कर देता है, बेहोश कर देता है। अब उन लोगों का बॉस जो है वो साकामोतो के साथ साथ सिन को भी मारने के लिए बहुत सारे बंदों को उन लोगों की तरफ भेजता है। लेकिन यहाँ पर साकामोतो एक चॉपस्टिक निकालता है एंड लिटरली एक चॉपस्टिक के मदद से उन लोगों के साथ फाइटिंग करने लगता है। भाई यहाँ पर जो खतरनाक फाइटिंग दिखाया गया है क्या ही बताओ। एंड यहाँ पर साकामोतो एक एक करके सारे के सारे बंदों को ढेर करते जाता है। इसी बीच एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट आता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा 2 गोली चलाता है, लेकिन साकामोतो उन 2 गोलियों को एक चॉपस्टिक की मदद से पकड़ लेता है। भाई क्या ही सीन दिखाया गया है यहाँ पर। एंड फाइनली साकामोतो उन सारे के सारे बंदों को खत्म करने के बाद फाइनली उस बॉस को भी खत्म कर देता है। एंड यहाँ पर ये लोग जैसे तैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बच जाते हैं, जैसे तैसे नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बचते हैं। अब साकामोतो जो है वो सिन की बंदूक उठाता है एंड थोड़ा सा फ्लिप करते ही उसके अंदर से एक ट्रांसमीटर बाहर आ जाता है। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सिन बेहोश हो गया था तब वो साकामोतो उसकी बंदूक के अंदर इस चिप को रख दिया था। मतलब साकामोतो को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो यहाँ से चला जाता है तो उसकी बचने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसीलिए साकामोतो इसे बचाने के लिए ये काम किया था। तो अब ये सब कुछ बातें सुनने के बाद सिन जो है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर अभी मैं चलता हूँ और कल मैं इस टाउन से निकल जाऊंगा। लेकिन साकामोतो उसे एक एप्रॉन देकर बोलता है कि हर एक आवर काम करने के लिए तुम्हें 800 येन दिया जाएगा और एक्स्ट्रा टाइम अगर करोगे तो भी तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर साकामोतो यहाँ पर सिन को अपनी स्टोर में काम करने के लिए बोल रहा था। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन साकामोतो के स्टोर में फाइनली काम करने लगता है। एंड यहाँ पर वो साकामोतो के स्टोर में अच्छी तरीके से देखभाल वगैरह कर रहा था एंड काम वगैरह कर रहा था। एंड इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आई नो कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।